प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो इस्राएल लोगों के जीवन में जो चार सादृश्य जो है वो चार सादृश्य चार विशेष घटनाओं के द्वारा अपने नए नियम आत्मिक इस्राएल अपने जीवन में पाने वाले आशीर्वाद के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो कल अपन दो बातें देखे हैं। पहला दिन की सृष्टि, पहला पर्व इस्राएल लोगों की जीवन में पहला घटना और तंबू में प्रवेश करते जब पहला सेवा को पकड़ा, और दूसरा दिन की सृष्टि और दूसरा पर्व और सेवा को पकड़न में तंबू के पास चलने से पहले आने वाले दूसरा सेवा को पकड़न के बारे में ध्यान करें, और आखिरी में इस्राएल लोगों के जीवन में दूसरी घटना क्या है ध्यान करें। आज अपना ध्यान विषय की तीसरी घटना। अभी सुनिए, तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर छोटे छोटे पेड़ या उनकी उनकी जाति के प्रकार छोटे छोटे पेड़ और फल वृक्ष होने के लिए कहा है। क्या कहा है? छोटे छोटे पेड़ और वृक्ष, फल आहार या फल देने वाला वृक्ष होने के लिए परमेश्वर कहा है। आहार, फल आहार दिखाई दे रहे हैं तीसरे दिन के सृष्टि में। और देखिए, और यहाँ पर इसके बाद तंबू में तीसरा क्या है? तंबू में तीसरा से वो पकड़ लिए है कि भेंट की रोटियां। क्या है? भेंट की रोटियां। यहाँ पर आहार दिख रहे हैं तीसरे दिन की सृष्टि में, और तंबू में चलते जब तीसरे जगह क्या है? तीसरे जगह में क्या रहते हैं? भेंट की रोटियां। दो हो गए। और तीसरा पर्व क्या है? पहली उपज का पर्व। इसका मतलब खेती से पहली उपज का फल, पहली उपज का पर्व। पहली उपज का मतलब वो कुछ फसल, आहार। भेंट की रोटियां मतलब आहार, और तीसरे दिन फल वृक्ष का मतलब आहार या फल। देखिए, तीन घटनाओं में, तीन सादृश्य में कॉमन थिंग, सामान्य विषय, सामान्य बात एक दिखाई दे रहे हैं कि आहार या फल या आहार दिख रहे हैं। समझ में आए? और चौथा, अभी देखो, इस्राएल लोगों के जीवन में तीसरी घटना क्या है? पहला तो फसह हो गए, दूसरा तो लाल समुद्र पार। तीसरे क्या है? तीसरी घटना यह है कि इस्राएल लोगों का कानान यात्रा का आरंभ। हालेलुया। क्या है? कानान यात्रा का आरंभ। तो ये कानान यात्रा का आरंभ ये बाकी तीन सादृश्य आहार या फल से कैसे तुल्य होता है उसके बारे में आज अपन ध्यान करें। समझ में? तीसरे विषय क्या है? इस्राएल लोगों के जीवन में तीसरी घटना जो कानान यात्रा के लिए शुरू होना, आरंभ, चलना शुरू, तो वो फल आहार से कैसे तुल्य होता है उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो इस्राएल लोगों ने कानान के लिए यात्रा करने के लिए चल रहे हैं। उन्हें चलना कब शुरू करे? लाल समुद्र पारने के बाद। लाल समुद्र पारने के बाद ही उनकी यात्रा शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं। इससे पहले उन्होंने फिरौन राजा के राज्य में गुलामी थे। फिरौन राजा के राज्य में गुलामी थे, है या नहीं? तो उन्होंने जब फिरौन राजा के राज्य से निकले हैं, पीछे फिरौन राजा सेना के द्वारा उनको हो रहे हैं, सेना के द्वारा उनके पीछे चल रहे हैं, उसको भाग रहे उनके पीछे। इसराइल लोगों को मारना है, उसको पकड़ना है, वापस मेरे राज्य में लेकर आना है बोल के फिरौन राजा उनकी सेनाओं के द्वारा पीछे चले हैं। निर्गमन 14 अध्याय 12 वचन में अपन देख सकते हैं। निर्गमन 14 अध्याय 12 वचन देखो, 14 और 12 वचन में अपने को दिखाई, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। अरे बाप रे, ये देखो, अरे लाल समुद्र पार में, लाल समुद्र आए हैं इनके सामने। लाल समुद्र आने के बाद लोग, इसराइल लोग क्या कह रहे हैं? मूसा को देखकर, मूसा और उनसे, अरे पीछे तो फिरौन राजा आ रहे हैं सेना के साथ, हमको भगा रहे, हमको अभी मार डालेंगे, इसीलिए हम कहा है हम मिस्रियों में रहना बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी थी। क्यों अभी ये लाल समुद्र पार कर जंगल में जाना, वहां जंगल में मरना क्यों, वहीं हमको अच्छा थे, ऐसा बात कर रहे। लेकिन इससे पहले इसराइल लोगों की मन कैसी थी मालूम? निर्गमन दूसरा अध्याय 23 वचन देखो, जो 23 वचन, बहुत दिनों की बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और देखो मिस्र का राजा मर गया, और इसराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। अरे बाप रे, परमेश्वर को पुकारे, वो बहुत कठिन सेवा करवाते थे राजा ने, फिरौन राजा। तो अभी इन्होंने आंसू से बहुत पुकारे परमेश्वर को, यहोवा हमको बचा, हे परमेश्वर हमको ये गुलामी से बचाओ, हमको स्वतंत्र दे, हमको आजादी दे, ऐसे प्रार्थना करे। ठीक है, परमेश्वर उनको आजादी दी, अभी चलने ले दिया है, चलने को आज्ञा दी, तो मूसा और हारून के पीछे चलना है ना, चल रहे हैं। मिस्रियों से निकले हैं, निकलने के बाद लाल समुद्र आए, लाल समुद्र को देखकर इन्होंने उल्टे बात कर रहे, अरे लाल समुद्र आए, पीछे फिरौन राजा की सेना है, बीच में हम क्या करना है, इसीलिए बताए हम वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, फिरौन राज्य में रहना ही हमको बहुत अच्छी थी, यहाँ पर क्यों लाए? अभी देखो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या करे हैं, उनके बहुत बड़े शूर कार्य, परमेश्वर उनकी हवत से बहुत बड़ी शूर कार्य इसराइल लोगों के सामने करे। तो पीछे उन्होंने आरे बोल के, फिरौन राजा सेना के द्वारा आरे बोल के लाल समुद्र को क्या करे है, तोड़ दी है, लाल समुद्र को अलग करे है परमेश्वर ने, हैया ने लाल समुद्र को दो विभाग करे है। दो भाग करने से इधर दाहिनी तरफ बाई तरफ दाहिनी तरफ पानी पूरा दीवार की जैसा खड़ा हुआ है। तो सूखी भूमि से, सूखी हुई धरती में से उन्होंने अच्छे तरह से चले हैं, कौन? इसराइल लोग। लाल समुद्र उनके सामने ही परमेश्वर इतनी बड़ी कार्य करे है, लाल समुद्र को तोड़ दिए है, दो भाग हो गए, और पानी दीवार की जैसा हो गए, सूखी हुई धरती में से चले हैं। इतने अद्भुत कार्य देखने के बाद इसराइल लोग वापस बात कर रहे। अभी लाल समुद्र होने के बाद ये बात, अरे जंगल में आ गए, अभी लाल समुद्र पारने के बाद जंगल है, अभी मुझसे मूसा से करे, अरे मूसा हम वहीं रहते थे, खाली अभी जंगल में लाए, वह रहना बहुत अच्छी थी हमको, खाली अभी क्या यहाँ पर मरना क्या? देखो इसका मतलब अपन लाल समुद्र पारने के बाद इसराइल लोगों का कनान यात्रा शुरू हुई। वहां से लाल समुद्र पारने के बाद ही इसराइल लोगों की कनान यात्रा शुरू हुई। तो अभी इसराइल लोग ऐसा विरोध बात करना ये तो मामूली बात है, क्योंकि अपन भी अपने उद्धार के जीवन में कुछ समस्या, कुछ विचार, दुख, कठिन परीक्षा आने से अपन भी क्या कहते हैं, परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं, है या नहीं? अरे क्यों है उद्धार पाए से भी वैसा है, उद्धार ना पाए जब भी ऐसा है, मेरी स्थिति कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी बदले नहीं मेरे जीवन में, जो पहले जैसा थी आज तक वैसा ही है, ऐसा प्राप्त करते है या नहीं? तो अभी देखो कनान की यात्रा चलते, जब कनान को जाना है तो बहुत कुछ परीक्षा में से चलना है। कनान की यात्रा जो है वो फूल की यात्रा नहीं, कांटे पर चलने की यात्रा है, कांटे पर, समझ में? कांटे पर चलना है, वो फूल पे चलना नहीं। तो कनान की यात्रा में बहुत परीक्षा आते हैं, बहुत दुख, समस्या, बहुत सारे नष्ट भी रहते हैं, सबको क्या करना है, सबको बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करते करते चलना है, जब भी अपन कनान को पहुंचते हैं, है या नहीं? तो उसी प्रकार देखिए अभी ये लोगों, इसराइल लोगों के पीछे दो ही रास्ता है। पहले रास्ता कानान यात्रा में चलना, नहीं तो वापस लाल समुद्र में डूबना, वापस लौटे तो लाल समुद्र में डूबना, आगे तो कानान में चलना। तो अब ये लोग क्या बता रहे हैं, हम फिरौन राजा के पास जब थी वहीं हमको बहुत अच्छी है, तो अभी हम कैसा क्या करना है? अभी देखो यहाँ पर और एक मार्मिक विषय है, इसराइल लोग ने कानान में चलना है, तो दो रास्ते हैं, एक निकट रास्ता एक है, ये लाल समुद्र से परमेश्वर इसराइल लोगों को ले चले ना, ये लाल समुद्र से ले गए परमेश्वर, ये बहुत दूर रास्ता है, लेकिन एक निकट रास्ता है कनान में चलने के लिए,
फिरौन राज्य से। वो कौन से है? फिलिस्तीयों के देश में से चलना। फिलिस्तीन लोगों के देश में से चलने से बहुत निकट है कानान यात्रा, लेकिन ये लाल समुंदर को पार कर जंगल में से चलना है, बहुत लंबा की सफर है, वो बहुत निकट सफर, ये लंबा सफर है। तो ये लंबा सफर को परमेश्वर क्यों चुन लिया और क्यों ये लोगों को लंबा सफर से ले गया? मालूम है आपको? निर्गमन 13 अध्याय 17 और 18 वचन में आप देख सकते हैं। निर्गमन 13 अध्याय में देखो, 13 अध्याय 17 और 18 वचन में देखो क्या बता रहे। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों की देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था। देखो, फलिस्तियों के देश में से चले तो कानान बहुत छोटा है, रास्ता बहुत निकट है, जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन लेकिन परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पश्चाताप कर मिस्र को लौट आए। हालेलुया। ये देखो, तो परमेश्वर ये लोगों को ये लंबाई दूर मार्ग से लाल समुद्र से क्यों ले गए मालूम? ये लोग रास्ते में युद्ध को देखने तक, इसराइल लोग रास्ते में युद्ध देखे तो डर जाते हैं, लड़ाई ये जंग देखने से डर जाते हैं और डर कर वापस फिरौन राजा के पास चलते हैं। इसीलिए लाल समुद्र के मार्ग से परमेश्वर इसराइल लोगों को ले गया है। समझ में? क्यों? अगर फिलिस्ती देश में से इसराइल लोग चल रहे सोचो, चल रहे जब फिरौन राजा की सेना इनके पीछे आ रहे हैं, तब बीच में इनको पकड़ लेते हैं। जब युद्ध होगा, युद्ध बोले तो इसराइल लोग डरते हैं, बाद में क्या करते हैं और फिरौन राजा को उनकी सेनाओं को सलाम करते हैं, सलाम करके वापस और फिरौन राजा के अंदर ऐगुप्त में चले जाते हैं। है या नहीं? तो ऐसे होता है। तो युद्ध को देखकर ये लोग डरते हैं इसराइल लोग। तो इसीलिए वो युद्ध को देखकर डरते हैं बोल के परमेश्वर इनको लंबाई दूर रास्ता लाल समुद्र से ले गए हैं। तो आपको यहाँ पर सोचदार और ज्ञानवान को यहाँ पर और एक प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या है? नए पास जी, या भी फिलिस्तीयों के देश में से चलने से युद्ध आते हैं, इसलिए इसराइल लोग डर गए, परमेश्वर वो रास्ते से नहीं ले गया, बता रहे। लेकिन लाल समुद्र पारने के बाद जंगल में भी युद्ध है ना, अमालेकियों से युद्ध है या नहीं, यबूसियों से, हिवियों से, हाँ, वहां भी, यहाँ पर भी युद्ध है ना? आपको प्रश्न आएगा। बराबर सच है। तो यहाँ पर और एक बात है, वहां पर भी युद्ध है, यहाँ पर जंगल के रास्ते में भी युद्ध है। तो परमेश्वर क्यों अभी ये जंगल में से लाल समुद्र ये लंबा ये रास्ते में से ले गए मालूम? इसीलिए ले गए हैं कि फिलिस्तियों की देश में से चलने से वापस लौट सकता है। कहां पर? मिस्रियों के बीच में। इससे लोग वापस मिस्रियों के बीच में लौट सकता है, फिर उन राजा को फिर गुलाम बन जाते हैं। लेकिन लाल समुद्र को पार कर परमेश्वर ने उनको आगे ले चल रहे। अभी जंगल में युद्ध आए, वो युद्ध को देखकर उन्होंने डर चुके हैं। अभी ये लोग वापस लौटे तो कैसे जाएगा मिस्रियों के पास या फिरौन राजा के देश में वापस कैसे जाएगा? बताए कैसे चलना है? वापस लाल समुद्र के पास चलना है और लाल समुद्र को पार कर ये मिस्रियों के बीच में चलना है। ये हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी लाल समुद्र आने से परमेश्वर की योजना है, लाल समुद्र दो भाग होना, उसको टूटना, उसको पानी को अलग करना, उस सूखी धरती से ले जाना, परमेश्वर की योजना। अगर अभी ये 6 लाख लोग इसराइल लोग जबरदस्ती से वापस लौटे, समझो सब लोग लाल समुद्र में डूब जाते हैं, तौरीक करके जा सकते क्या? तौरीक करने के लिए वो तालाब नहीं है, वो बहुत बड़े समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, तो इसीलिए कैसे जा सकते हैं? अभी वो प्रार्थना करने से परमेश्वर ये बात बोलेगा, मैं तो वापस और लाल समुद्र को 2 भाग नहीं करूंगा, तुम इधर लाल समुद्र पार कर इधर आना मेरी योजना है, मेरी उद्देश्य है, तुम वापस लौटना मेरी उद्देश्य नहीं। कैसे जाते जाओ बोलते परमेश्वर, है या नहीं? इतना बड़ा प्लान है, पक्का प्लान है परमेश्वर का। परमेश्वर बहुत ज्ञानवान है। तो अभी ये वापस नहीं लौट सकते, युद्ध को देखते डर जाते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। तो देखिए यहाँ पर मिस्रियों के राज्य फिरौन राजा शैतान का तुल्य है, मिस्रियों के राज्य इस संसार का तुल्य है।
मिस्रियों के इस संसार का तुल्य, मिस्रियों से छुड़ाए इस्राएल लोग, जो पाप से छुटकारा पाए, उद्धार पाए लोगों का तुल्य। इस्राएल लोग लाल समुद्र पार कर चले हैं। लाल समुद्र पारना इसका मतलब इस संसार के राज्य, शैतान के राज्य से एक व्यक्ति, शैतान के राज्य से, पाप के गुलाम से स्वतंत्र आजादी मिले, पाप से छुटकारा मिल रहे हैं। अभी इस्राएल लोग पाप से उसको छुटकारा मिले हैं, है या नहीं? तो अभी देखिए, पाप से उनको छुटकारा मिले हैं, अभी उद्धार में उन्होंने चलने के लिए तैयार है। अभी लाल समुद्र पार कर उधर, लाल समुद्र पार कर, पानी उधर इधर दीवार की तरफ खड़े हुआ है, लाल समुद्र पार कर उधर गए हैं। पूरा सब लोग उस लाल समुद्र पार कर उनका पैर, उनका पांव वो धरती पर रखे हैं, वहां से शुरू हो रहे इस्राएल लोगों का कानान यात्रा। समझ में? इसीलिए इस्राएल लोगों के जीवन में तीसरी घटना कानान यात्रा का आरंभ। अब समझ में आई? लाल समुद्र पारने के बाद उधर आखिरी आदमी तक 6 लाख लोग उधर, वो इधर से उधर चले हैं, वहां पर उनका सब लोग पैर रखे हैं, वहां से शुरू हो रहे हैं उनके कानान यात्रा। अभी उन्हें वापस नहीं लौट सकते। फिर इस संसार में अपन जो उद्धार पाए व्यक्ति, फिर इस संसार में हम मिलने के लिए सोचते हैं, अरे मैं यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे मिले नहीं, कुछ भी हो रहा नहीं, पहले जैसा था मेरी स्थिति आज भी वैसा ही थी, तो मैं वापस इस संसार में मिलूंगा बोल के सोचते हैं। लेकिन वैसा हो नहीं सकता। तो तुल्य है कि शैतान से, शैतान के बंधनों से परमेश्वर पाप के बंधनों को तोड़कर परमेश्वर ने पाप से छुटकारा दे रहे। ये उद्धार पाए विश्वास, उद्धार पाए व्यक्ति का तुल्य है। फिर राज्य शैतान है, मिस्री और साम्राज्य, इस संसार से मूर्ख जाति से अलग होकर अपन उद्धार पाए। अभी देखो यहाँ पर 2 हो गए। पहले स्टेज में पहले क्या सुने हैं? लहू की जरूरत है, लहू को विश्वास करना, यीशु मसीह के लहू को विश्वास करना पहला है। दूसरा पानी से बपतिस्म लेना। इसराइल लोगों के जीवन में भी हुए, पहले लहू के पास आए, दूसरे पानी से लाल समुद्र पार कर बपतिस्म पाए। बपतिस्म पाने के बाद उनकी कानान यात्रा शुरू हुई। अपने जीवन में भी पहले यीशु मसीह का लहू का विश्वास करना, पानी से बपतिस्म लेना, पानी से बपतिस्म लेने के बाद ही अपनी आत्मिक यात्रा, कानान यात्रा, स्वर्ग की यात्रा आरंभ होते हैं। समझ में? अभी स्वर्ग की यात्रा आरंभ में, स्वर्ग की यात्रा, उद्धार यात्रा के आरंभ में अपन क्या होना है? फलना है। क्या होना है? अपन फलना है। इसीलिए देखो, उद्धार यात्रा फलना है आत्मिक जीवन में। कानान यात्रा में अपन चल रहे, जितना समस्या, परीक्षा, जितने विचार, दुख भी आने दो, अपन अपनी आत्मिक जीवन में जो कानान यात्रा में फलना है। तो फलना कैसा? फलना इस प्रकार फलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपन फलना है बोल के तीसरे दिन फल वृक्ष को रखा है, और भेंट की रोटियां तंबू में, और तीसरे दिन और क्या है? जो पहले उपज की पर्व। अभी 3 में फल। अभी आत्मिक जीवन में अपन क्या है? फलना है। कैसे फलना? इस प्रकार फलना है, हर रविवार यीशु मसीह का मांस या लहू लेने से। कैसा? हर रविवार यीशु मसीह का मांस या लहू लेना है, यीशु मसीह का मांस खाना है, लहू को पीना है, जब भी अपन यीशु के लिए फल सकते। कानान यात्रा में यीशु मसीह का शक्ति पाकर चल सकते। और यहाँ पर आपको पहले उपज का जो सादृश्य कैसे यहाँ पर तुल्य होता है, पहले उपज का पर्व यहाँ पर कैसे सादृश्य होता है? पास आपको प्रश्न है, पहली उपज का मतलब क्या है? पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20 में बताए क्या है? मुर्दों में से यीशु मसीह पहला जी उठे हैं। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20 वचन देखो, ये एक देखे तो अपने को हो जाता है। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 20 वचन देखो, 20 वचन में है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ये देखो, पहला फल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उठने से पहला फल है। यीशु मसीह जी उठे हैं, तो यीशु मसीह का शक्ति पाना है। यीशु मसीह कब जी उठे हैं? रविवार के दिन जी उठे हैं, वो फल है, तो वो फल को खाना है। हर रविवार यीशु मसीह फल, इसका मतलब यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू को अपन पीना है, खाना है, जब भी अपन कानान यात्रा में फल सकते। हालेलुया। समझ में? नहीं तो तुम वापस जो फिरौन राजा के पास हम चलते, वहां रहना अच्छा थे, ऐसा इसराइल लोगों के जैसा बात करते हैं और परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं, डुबडुबाते हैं।
समझ में? परमेश्वर रोज बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए अपन तीसरे दिन क्या है, फल वृक्ष को, आहार को बताया। यहाँ पर फल का मतलब अपन आत्मिक जीवन में कानान यात्रा में फलना है। कैसे फलना है? हर रविवार यीशु मसीह का पवित्र शरीर को भोजन करना, लहू को पीना है। यहाँ पर अच्छा सादृश्य क्या है? यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। यीशु मसीह पहला फल है, रविवार के दिन जी उठा है, तो यीशु मसीह का फल अपन खाना है। यीशु मसीह अनंत जीवन, वो आहार, मैं हूं अनंत जीवन देने वाला, तो यीशु मसीह का लहू को पीना है, उनका मांस को हर रविवार प्रभु भोजन लेना है। जब भी अपन कानान यात्रा में पहुंचते हैं, नहीं तो कानान यात्रा में नहीं पहुंचते, इसराइल लोगों के लिए वापस लौटते हैं। समझ में आए? यह है आज का संदेश। तो हर रविवार रोटी तोड़ो। हर रविवार कितने महीने को? 4 आते हैं, पूरे साल में 52 रविवार आते हैं, बराबर तोड़ो महीने के एक बार में। यही संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश फल और कल मिलते जो वचन की गहराई में मिलने का हमको बताए। हम फलना है आत्मिक जीवन में, वापस लौटना नहीं। प्रभु कैसे फलता है? तुम्हारे पवित्र लहू, पवित्र मांस को हर रविवार लेने से। इसीलिए तुम तीसरे दिन फल को रखा है तंबू में, और तीसरे दिन पर्व, तीसरा पर्व, और तीसरे दिन सृष्टि में। इसलिए धन्यवाद प्रभु। कल मिलते जो और वचन गहराई मिलकर छोटा आशीर्वाद देखने का सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा करो, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त को यीशु मसीह को हर रविवार भोजन करने की प्रतिज्ञा को सर्वसाथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।